नाम किन्नी है। मैं चाबरी गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं थैंक यू करती हूँ श्री बलजीत दलाल जी का, जो कि मेरे मेंटोर हैं, मेरे स्पॉन्सर हैं, मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी से जोड़ने के लिए और मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ करने के लिए। मैं तो यही कहूंगी कि मेरा पूरा परिवार इन्हीं की वजह से स्वस्थ हुआ है। तो आप भी धन्यवाद कीजिए सर का, उन्होंने इतनी अच्छी जो मुहिम चला रखी है लोगों को स्वस्थ करने की। तो आज हम बात करेंगे अपने हेयर्स पर, स्किन पर और नेल्स पर। तो सभी की समस्या रहती है, बालों का झड़ना, सफेद होना या फिर स्किन पर कील मुहासे वगैरह होना। तो आज उस समस्या का समाधान हम करने वाले हैं। तो अपनी डायरी के साथ बैठिए और पेन हाथ में लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बालों को मजबूत और स्किन को चमकदार कैसे बनाएं और नाखूनों को अच्छा कैसे रखें। तो सभी अपना लिक्विड लेते रहें। पहले कुछ लक्षण हैं जिनके कारण ये समस्या आ सकती है, उनके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहला लक्षण है जो वो होता है अनुवांशिक कारण, यानी कि कुछ पर्सन के दादी नानी दादी मम्मी पापा जो भी हैं, तो उनको ये बीमारी होती है। बीमारी ही कहेंगे, ये समस्या है, जैसे कि बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना या फिर स्किन का डल होना। तो ये आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है। कुछ चांस होते हैं 5 से 10%, लेकिन आजकल हम इतनी अच्छी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं तो इनको हम खत्म कर सकते हैं इन चांस को। ऐसा नहीं है कि आनुवंशिक कारण के कारण जरूरी है होना, तो आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार के अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है हार्मोन इनबैलेंस के कारण भी ये हो सकता है। फिर है जब लेडीज कंसीव करती है, शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है, तो तब भी ये बाल झड़ने जैसी समस्या या स्किन का डल होना, नाखूनों का टूटना, ये समस्या हमें आ सकती है। पानी न पूरा करने पर भी बॉडी में जो वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी पीना होता है, और सर ने इतने अच्छे तरीके से आज बताया है, अगर हम अपना पानी नहीं पूरा करते हैं तो भी ये समस्या हमें आ सकती है। स्ट्रेस के कारण भी ये समस्या हमें आ सकती है, लेकिन जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो चिंता होती है वह चिता से भी बुरी होती है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई समाधान नहीं होता। और अगर हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो उसके बारे में स्ट्रेस लेना ही क्यों। तो अपने आप को स्वस्थ रखना है तो उसको राम भरोसे छोड़ दीजिए कि जो हल है हम कर सकते हैं, तो स्ट्रेस ले सकते हैं, वरना हमें स्ट्रेस नहीं लेना। ज्यादा दवाइयों का सेवन करने से भी ये समस्या आ सकती है। जो लोग ज्यादा जो दवाइयों का सेवन करते हैं उनको बाल झड़ने जैसी समस्या, कील मुहासे, झाइयां, स्टील का डल होना, नाखूनों का टूटना, तो ये समस्याएं आ सकती हैं। फिर है मैंने जो सबसे कमी होती है हमारे शरीर में, प्रोटीन की कमी के कारण भी ये समस्या आ सकती है। आपने सुना होगा प्रोटीन युक्त शैम्पू, आप सभी ने सुना है प्रोटीन युक्त शैम्पू। तो लिखा होता है कई शैम्पू पर प्रोटीन युक्त शैम्पू। क्या आप सोच सकते हैं कि वो शैम्पू हमारे बालों पर लगाने से हमें प्रोटीन मिल सकता है? वो तो हमें खाने से ही मिलेगा। मैं ये नहीं कहती, कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत उसमें बालों में आ सकता है, लेकिन वो ऐसा हमारा प्रोटीन पूरा नहीं होता है। तो हमें अच्छा खाना खाना होगा जो प्रोटीन से भरपूर हो। तो प्रोटीन की कमी के कारण भी ये समस्या हमें आ सकती है। फिर है विटामिन डी की कमी के कारण। जब हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं बनता है, क्योंकि शरीर खुद बनाता है, तो भी ये समस्याएं हमें आ सकती हैं। फिर है विटामिन सी व ई की कमी के कारण। विटामिन सी की तो सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी जब शरीर में होती है तो हमें कितनी समस्याएं आ सकती हैं। ये सबसे मेन समस्या है बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, स्किन का डल होना, नेल का टूटना, ये सभी विटामिन सी की कमी के कारण भी हो सकता है। फिर है विटामिन ए की कमी के कारण। तो विटामिन ए की कमी से पता है आपको कितने फायदे हमें होते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है, बाल हमारे स्वस्थ होते हैं, काले घने लंबे होते हैं, स्किन हमारी अच्छी होती है।
तो विटामिन ए की कमी को भी हमें पूरा करना होगा, उसकी कमी के कारण भी ये समस्या में आ सकती है। सभी अपना लिक्विड लेते रहें। फिर है खून की कमी के कारण। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनमें भी ये समस्या आ सकती है, लेकिन जो इस कम्युनिटी में आए हुए हैं उन सबको पता है कि खून की कमी को हम कैसे पूरा करें। इसमें एक वेस्टिज में एक नया प्रोडक्ट है जो कि खून और आयरन की कमी व फोलिक एसिड की कमी को पूरा करता है। उसको हम गर्भवती लेडीज को भी दे सकते हैं और खुद भी दे सकते हैं, तो उसकी पूरा कर सकते हैं अपने खून की कमी को। तो इसकी खून की कमी की समस्या के कारण भी ये समस्या में आ सकती है। फिर है ज्यादा गर्म पानी में नहाना और बालों को धोना, इससे भी ये समस्या आ सकती है, क्योंकि जब हम ज्यादा गर्म पानी में नहाते हैं तो हमारी स्किन है जो वो खराब हो जाती है और जो बाल हैं वो हमारे मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल नरम हो जाते हैं कि टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्म पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और बालों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अपने नॉर्मल पानी से नहाइए। मैं तो ये कहूंगी गर्मी में भी नॉर्मल पानी से नहाएं और सर्दियों में थोड़ा गुनगुना पानी हम ले सकते हैं। फिर है डाइजेशन सिस्टम का खराब होना, तो ये समस्या भी हमें डाइजेशन के कारण भी आ सकती है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन खराब होगा, हमारा खाया पिया अच्छी तरीके से नहीं पचेगा तो हमें स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कब्ज का होना, तो वो भी स्ट्रेस ही है। अगर हम अच्छे तरीके से फ्रेश नहीं हो पाएंगे तो हमें स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस के कारण भी ये समस्या मैंने बताया है आ सकती है। या फिर दस्त भी लग सकते हैं डाइजेशन खराब होने के कारण। अब हम बात करेंगे कि अपने बालों को मजबूत और स्किन को चमकदार कैसे रखें। तो अगला जो पॉइंट है, अपनी डाइट में कच्चा आंवला शामिल करें। और कच्चे आंवले के जो भरपूर फायदे हैं वो सभी को पता है कि कच्चा आंवला बालों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए और पूरे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो कच्चा आंवले का हम अचार भी ले सकते हैं। एक आंवला हम हर रोज अपनी डाइट में वैसे भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आंवले का हम जूस भी ले सकते हैं। फिर है नींबू का सेवन करें। हमें हर रोज एक आधा या एक नींबू का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन वो खाली पेट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वेट लॉस करने के लिए नींबू और शहद लेते हैं, तो वो ज्यादा नींबू हो जाता है और जब खाली पेट हम नींबू लेते हैं तो वो हमारे घुटनों को खराब करता है। घुटनों में जो कार्टिलेज होता है, ग्रीस जो होता है, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि नींबू जो खटाई होती है वो कटर का काम करती है। तो खाली पेट आप नींबू या शहद ना लें, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है खाली पेट लेने से। इसका हम सब्जी में, अचार में प्रयोग कर सकते हैं। कच्चे आम का भी हम सेवन कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आम की आप सब्जी बना सकते हैं सीजन में, कच्चे आम की आप चटनी बना सकते हैं, या फिर कच्चे आम का हम अचार ले सकते हैं, वो भी घर का बना हुआ, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं और जब गुड बैक्टीरिया शरीर में जाते हैं तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो हमारे बालों को भी अच्छा करेंगे, हमारी जो त्वचा है उसको भी, स्किन को भी चमकदार बनाएंगे। तो हम कच्चे आम के जो अचार का भी प्रयोग कर सकते हैं। संतरा, किन्नू और अनानास का उपयोग करें, यानी कि जो मैं ये कहूंगी कि सभी फ्रूट का हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो ये विटामिन सी वाले फ्रूट होते हैं त्वचा के लिए और बालों के लिए ये बड़े फायदेमंद होते हैं। वैसे तो हमें सभी फ्रूट लेने चाहिए सीजन के फ्रूट, जैसे अमरूद है उसमें विटामिन सी होता है, तो इनका सेवन हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सस्ते भी पड़ेंगे अगर हम सीजन पर उनको खरीदेंगे और खाएंगे तो, और ताजा भी मिलेंगे। तो सीजन के हिसाब से सभी फ्रूट का सेवन करें। फिर है हर रोज दही का सेवन करें। 1 कटोरी दही हर रोज लें। आप लस्सी को टाल सकते हैं, लेकिन दही हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज है, इसमें गुड बैक्टीरिया है, और जब गुड बैक्टीरिया शरीर में जाते हैं तो बैड बैक्टीरिया की संख्या को कम करते हैं। तो गुड बैक्टीरिया लेने हैं हमें और दही का सेवन करना है। आप दोपहर के लंच में दही जरूर ऐड करें, क्योंकि सुबह और शाम तो हमारा सेक हो जाता है और दोपहर को हम लस्सी लेते हैं। मैं ये कहूंगी कि जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे हैं, लस्सी से वजन बढ़ता है, वो ये ना समझे कि लस्सी ले ली
तो वो अच्छी है। लस्सी से भी वजन बढ़ता है। लस्सी का हम 1 गिलास लस्सी वैसे पी सकते हैं बिना खाने के साथ। बीच में हम अपने पानी की जगह उसको ले सकते हैं। लेकिन जो खाने के साथ लस्सी लेते हैं उससे वजन बढ़ सकता है। उसकी जगह हमें आधी कटोरी या 1 कटोरी, मैं ये कहूंगी कि कम से कम 100 ग्राम, ज्यादा नहीं, तो 100 ग्राम दही का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ताकि वो हमारे त्वचा के लिए, बालों के लिए और वेट लॉस में मदद करे, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है। बालों को धोने में दही, लस्सी या कच्ची मुल्तानी का इस्तेमाल करें। पहले वाली जो लेडीज होती थी उनके बाल देखे आपने, कितने सुंदर होते थे, कितने लंबे होते थे, क्योंकि वे शैम्पू का यूज नहीं करते। वो मुल्तानी मिट्टी का यूज करते थे, दही व लस्सी का यूज करते थे। इसलिए उनके बाल इतने अच्छे, घने, लंबे और काले होते थे। और वो बहुत ही, ये कहूंगी कि मैं 60 साल की उम्र के बाद उनके बाल सफेद होने स्टार्ट होते थे, वो भी एक आध लेडीज के या जेंट्स के। तो अच्छा जो खाना है उसको हमें लेना है, तो शैम्पू हमें कम से कम यूज करना चाहिए। अगर हम शैम्पू यूज करते हैं तो हमें एक अच्छी कंपनी का शैम्पू यूज करना चाहिए, जो कि हमारी वेस्टीज कंपनी में आया हुआ। कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा करें, क्योंकि जो कैल्शियम और विटामिन डी है उसका बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो विटामिन डी की भी कमी पाई जाएगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कैल्शियम और विटामिन डी को जरूर पूरा करना है, ताकि हमारे बाल और त्वचा और जो नाखून है वो मजबूत और चमकदार रहे। पानी को जरूर पूरा करें अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अभी अभी महेंद्र सर ने इतना अच्छा जो टॉपिक लिया, तो मैं आशा करती हूँ सभी अपना पानी पूरा करते रहेंगे। और अभी मुझे याद आया कि अपना एनर्जी ड्रिंक भी लेते रहें, क्योंकि जो पानी का अहम रोल होता है वो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। जो पानी होता है, चाहे हम कितना भी अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन क्यों न ले लें, लेकिन पानी की जो मात्रा हम पूरी नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर पर काम नहीं करेगा। तो न्यूट्रिशन को अच्छा बनाने के लिए पानी का सबसे अहम रोल है, और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी पानी का सबसे अहम रोल है। तो अपना न्यूट्रिशन भी पूरा करें और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपना पानी भी पूरा करें। बायोटिन नाम का एक विटामिन होता है जो सभी ने सुना होगा। तो बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है, मजबूत करता है बालों को, घने, काले, लंबे और चमकदार बनाता है। तो बायोटिन का जो एक विटामिन है वो हम अपने खाने से भी पूरा कर सकते हैं, और आगे मैं बात करूंगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बायोटिन के बारे में। फिर है कार्ब्स कम खाएं, यानी कि जो जिनमें ज्यादा कार्ब्स हैं उन चीजों का सेवन न करें। सब्जियों में हम कच्ची सब्जी, पकी हुई सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, कच्ची सलाद और सीजनल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े अच्छे होते हैं हमारे पूरे शरीर के लिए। तो इनका सेवन हमें जरूर करना है, ताकि हमारा वजन भी मेंटेन रहे, हमें अच्छा फाइबर भी मिले, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहे, और जो वेट लॉस की जर्नी पे है उनका वेट लॉस हो, जो वेट गेन की जर्नी पे है उनका वेट गेन हो। तो ये सभी फ्रूट और सब्जियां हमारे हर तरह की समस्या में काम करते हैं। तो कच्ची सलाद, फ्रूट और सब्जियों का सेवन जरूर करें। जब आप नहाएं तो उंगली पर तेल लगाकर अपनी नाभि पर लगाएं, क्योंकि नाभि से ही हमारी जन्म की शुरुआत होती है। और अगर हम अपनी नाभि में, या तो हम सोते टाइम थोड़ा सरसों का तेल लगा सकते हैं, या फिर नहाने से पहले हम उसको लगा सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा होता है। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें। जो कड़ी पत्ता होता है वो भी बड़ा अमेजिंग न्यूट्रिशन है हमारे लिए। और कड़ी पत्ते के फायदे अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बालों के लिए, स्किन के लिए इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, फाइबर होता है। तो हम इसको कच्चे भी चबा सकते हैं और इसको सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं। तो कड़ी पत्ते का सेवन जरूर हमें करना चाहिए। अपने बालों पर सप्ताह में कम से कम 2 बार धोएं, और कम से कम 2 से 3 बार मालिश जरूर करें। आप तेल की मालिश कर सकते हैं, सरसों के तेल की कर सकते हैं धोने से पहले, और नारियल तेल की कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारे देसी घी की कर सकते हैं। तो हमें जरूर मालिश करनी चाहिए धोने से पहले। और अगर इतना कुछ करने पर भी
हमारे जो बाल हैं, स्किन है, वो डल हो चुकी है, नाखून टूटना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम क्लैपिंग कर सकते हैं। वेस्टीज के जो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको। तो उनके लिए हम एक जोरदार और अच्छी सी क्लैपिंग कर सकते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है हेयर, स्किन एंड नेल, जो कि नाम से ही पता चलता है कि बालों के लिए, स्किन के लिए और नाखूनों के लिए कितना जबरदस्त न्यूट्रिशन है। यह ग्रीन टी के अरक और बुराग ऑयल से एमिनो एसिड, मल्टीविटामिन और मिनरल इसमें भरपूर मात्रा में। तो एमिनो एसिड की भी हमें जरूरत होती है और मल्टीविटामिनों की भी हमें जरूरत होती है, तो इसमें वो सब भरपूर मात्रा में है और ये ग्रीन टी के अर्क से तैयार किया जाता है। यह स्किन, हेयर और नेल को मजबूत रखता है। यह बालों और त्वचा को प्रदूषण से बचाता है। यह बालों को मजबूत और त्वचा को चमकदार बनाता है। तो हर रोज हमें एक कैप्सूल खाने के बाद लेना है। तो आप इसको लेना स्टार्ट कीजिए। मैंने तो लेना शुरू कर रखा है सर, और डिब्बी दूर रखी है। हर रोज एक काले काले रंग का इसमें कैप्सूल है, क्योंकि मैं इसको ले रही हूँ। मुझे बड़ी समस्या बालों की, और मैं पहले भी लेती थी सभी बालों के प्रोडक्ट, और अब भी मैंने शुरू में स्टार्ट किए। तो इसका स्वाद भी लाजवाब है। तो आप इस हेयर, स्किन एंड नेल जो प्रोडक्ट है, इसको लेना स्टार्ट करें। दूसरा है अब्सोर्बिट बायोटीन सबलिंगुअल स्प्रे। जो बायोटीन की मैंने जिक्र किया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, कि बायोटीन नाम का एक जो विटामिन होता है, वो स्पेशल बालों के लिए, त्वचा के लिए स्पेशल होता है। तो इसमें इस स्प्रे को हम यूज कर सकते हैं। यह बायोटीन सप्लीमेंट लेने के पारंपरिक तरीके को बेहतर बनाने का एक नया तरीका है। यानी कि जो लोग बायोटीन की गोलियां खाने में, निगलने में जिनको समस्या आती है, तो ये स्प्रे फॉर्म में है, तो हम इसको स्प्रे फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। यह प्रोडक्ट पोषक तत्वों को आपके खून में 90% तेजी से पहुंचाने में काम करता है। यानी देखिए कितना जबरदस्त है कि 90% आपके खून में तेजी से जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उनको पहुंचाने का काम करता है। और जो हमारी त्वचा है, उसको चमकदार बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है, और बालों में कैरोटीन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। एक कैरोटीन जो होता है वो बालों के लिए अच्छा होता है। और जो प्रोटीन की मैंने पीछे बात की थी, प्रोटीन युक्त शैम्पू, तो इसमें प्रोटीन भी है, जो कि स्प्रे के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाएगा। वो बालों पर लगाने से प्रोटीन हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम स्प्रे के थ्रू इसको ले सकते हैं। तो इसमें वो भी है। प्रतिदिन एक सर्विंग, एक स्प्रे, यानी कि 0.2 ml का जो स्प्रे लेना है, वो हमें प्रतिदिन एक ही सर्विंग लेना है। तो आप कभी भी एक सर्विंग ले सकते हैं। जीभ के नीचे उसका स्प्रे करना होता है। यह गर्भवती, दूध पिलाने वाली माता, छोटे बच्चे और शिशु को न दें। तो ये हमें उनको नहीं देना है। फिर है जो तीसरा न्यूट्रिशन है हमारा, अब्सोर्बिट विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे। ये भी स्प्रे फॉर्म में है, और यह रक्त के प्रवाह में पोषक तत्वों को तेजी से अवशोषित करता है। ये भी वही काम करता है जो कि जो हमारा बायोटीन स्प्रे करता है। तो ये भी रक्त के प्रवाह में जो पोषक तत्व उनको तेजी से पहुंचाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह शरीर को सर्दी, खांसी व संक्रमणों से बचाता है। देखो इसमें विटामिन सी है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी इससे मजबूत होती है, और जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो वो सर्दी, खांसी और इनसे भी बच पाएंगे। तो जल्दी जल्दी जो लोग बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतर है, और स्किन और बालों के लिए तो है ही। तो ये हमें संक्रमणों से बचाता है। यह त्वचा, बालों, हड्डियों और कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो प्रतिदिन इसका एक बार हमें स्प्रे लेना है, और एक बार में ही 3 बार लेना है, क्योंकि लगातार जब हम 3 स्प्रे लेंगे
तो वो 0.2 ml का स्प्रे होता है, तो ये हमें 0.6 ml लेना होता है। तो इकट्ठे हम 3 स्प्रे इकट्ठे लेने इसके, तो इसको हम जरूर यूज कर सकते हैं। और ये भी गर्भवती दूध पिलाने वाली माता छोटे बच्चे को न दे। फिर है आंवला। देखो आंवले के बारे में भी सभी ने सुना है। आंवला भी हमारी त्वचा के लिए, बालों के लिए कितना अच्छा न्यूट्रिशन है। और अभी अभी मैंने आंवले का भी जिक्र किया था कि आंवले से हम अपनी त्वचा को, अपने बालों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो यह भी एक 3000 वर्षों से भी अधिक, यानी कि आयुर्वेद में भी हमें सुना है कि आंवले के कितने गुण होते हैं, इसको हमें यूज करना होता है। और जो पहले के जो बुजुर्ग होते थे, लेडीज होती थी, वो आंवले का इस्तेमाल करती थी। चाहे वो आंवले का मुरब्बा खाती थी, आंवले का अचार खाते थे, या कच्चा आंवला सब्जी के लिए भी प्रयोग करती थी। तो ये बड़ा फायदेमंद है, एक औषधीय गुणकारी है ये, जो कि औषधि के रूप में भी काम करता है। यह अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आंवला बालों और त्वचा को चमकदार बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में। आंवला पाचन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि सभी को पता है कि विटामिन सी जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। तो ये पाचन के लिए भी बड़ा अच्छा स्रोत है। यह भोजन में मिलने वाले पोषक तत्वों को पचा कर, तो मिलाने और अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं उनको बचाकर जो अच्छे पोषक तत्व हमें मिलने होते हैं उनको हमारे शरीर में पहुंचाता है। यह कैप्सूल फॉर्म में है। प्रत्येक कैप्सूल में आंवला अरक चूर्ण 500 mg है, यानी कि एक कैप्सूल में जो आंवला का जो अर्क है वो 500 mg है। तो इसका इस्तेमाल तो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर रोज तो हम आंवला ले नहीं सकते। तो एक कैप्सूल से हम अपना जो हमारी नीड होती है तो वो हम अपनी पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कब्ज से राहत दिलाता है। इसको दिन में 1 या 2 बार भी हम ले सकते हैं। वो अपने कोच की गाइडलाइन में इसको ले, क्योंकि अगर एक कैप्सूल की जरूरत है तो एक ले सकते हैं, और अगर ज्यादा जरूरत है तो हम इसके 2 कैप्सूल ले सकते हैं। तो आप सभी ने मेरा टॉपिक सुना। आप चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं आपको कैसा लगा। थैंक यू बलजीत सर, मुझे जो आज का टॉपिक देने का मौका दिया। और मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार इससे भी बेहतर आपको बता सकूं, और आप इसको जरूर यूज करें, क्योंकि जो इस्तेमाल करेंगे उन्हीं को तो पता चलेगा कि इसके क्या रिजल्ट हैं। तो पहले इस्तेमाल करें और इसको यूज करें, फिर अपना रिजल्ट शेयर करें। और इसका आज ही ऑर्डर लगाएं। मैंने तो अपने ऑर्डर में सभी चीजें मंगवा रखी हैं, लेकिन मेरा ऑर्डर आते ही मैंने एक एयर एंड नेल वाला तो जो प्रोडक्ट है वो शुरू कर रखा है लगभग 1 सप्ताह से। लेकिन जो ये बाकी के बचे हुए हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम चारों इकट्ठे लें, क्योंकि हम अपने पोस्ट के हिसाब से 1-2 भी इसको ले सकते हैं। अगर किसी की ज्यादा पोस्ट है तो वो सारे भी ले सकता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। थैंक यू किनी जी। और किनी जी ने बोला कि आज मैंने अच्छा टॉपिक लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब लूंगी इससे भी बेटर लूंगी। तो एक बार जोरदार तालियों किनी के लिए। सुपर मैम, शानदार जानकारी आपने दी, और आपको काबिले तारीफ है कि आप हर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं कि मैं इसको यूज करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। मैं रिजल्ट देखता हूं, रिजल्ट और किसी का देखते हैं। कमाल की बात है। मतलब और कोई प्रोडक्ट यूज करे, उसका रिजल्ट आए, फिर वो फीलिंग लेगा। फीलिंग किसको आती है? जो खुद प्रोडक्ट यूज करता। मैंने शेक पिया तो शेक की फीलिंग मैं ही ले पाऊंगा। एनर्जी ड्रिंक मैंने पी है तो मैं ही ले पाऊंगा। एनर्जी ड्रिंक ऐसा नहीं होता कि और कोई पी ले और फीलिंग मुझे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप समझदार हैं, सोच सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर आपको किसी को अपने बालों से, स्किन से या फिर नेल से प्यार है, ये मेरे ख्याल में सभी को है, तो आपके लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिशन है, ये लेने चाहिए। उसके बाद कल दशहरा है, और दशहरे पे बोला जाता है कि हम बुराई पर अच्छाई की जीत करते हैं। जितनी भी बुरी बातें हैं हम छोड़ देते हैं। तो कल से